नमस्कार मित्रों, चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने जाएंगे रूल नंबर 2, यूज ऑफ कुड, रूल नंबर 2। ठीक है, तो देखिए कुड जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैन का एक पास्ट टेंस फॉर्म होता है, लेकिन इसका प्रयोग कभी कभी हम लोग जब किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट जब हम किसी से करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र निवेदन। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ? विनम्र निवेदन। मतलब निवेदन तो करते ही हैं, लेकिन उसमें भी नम्रता होती है। मतलब हम बहुत ही नीचे स्तर से जाकर के किसी से हम एक निवेदन करते हैं तो उसको हम लोग विनम्र निवेदन कहते हैं। और जब इस तरह का वाक्य का जब प्रयोग हम लोग इंग्लिश में करते हैं तो हम लोग जो है कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुड का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यदि मैं यहाँ लिखूँ कि कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए कुड यू प्लीज हेल्प मी, इसका अर्थ ये हुआ कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए, हालांकि ये कुड जो है पास्ट टेंस फॉर्म है, लेकिन जब हम इसका प्रयोग जब किसी विनम्र निवेदन के लिए करते हैं तो ये जो है प्रेजेंट सेंस को बोध करता है। और साथ ही जब ये शुरू में जब कोई ये जब आता है तो ये वाक्य जो है आपका इंट्रोगेटिव वाक्य बन जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव वाक्य बनता है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक वाक्य बनता है। मतलब हम किसी से विनम्र निवेदन इस सेंस में कर रहे हैं कि उससे एक प्रश्न कर रहे हैं और वो भी नम्रता से निवेदन के साथ ये उससे पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जब उस तरह का जब कोई वाक्य आता है जिसमें हमें पोलाइट रिक्वेस्ट का एक्सप्रेस करना हो तो उस अवस्था में हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं और कुड का प्रयोग एट द बिगिनिंग करते हैं। और ये जो सेंटेंस जो बनता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य होता है। और इससे जो है हम ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम किसी से किसी चीज़ को करने या करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम रूल नंबर 2 में हम लोगों ने ये समझा कि कुड का प्रयोग एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। और जब ये कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है तो वह वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, यानी कि प्रश्नात्मक संदेश, प्रश्नात्मक वाक्य हो जाता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग फॉर नेक्स्ट ऑल्सो। थैंक यू।